हाय गाइस, मैं हूँ गीत और आप आज वापस आए हो टेल्स बाय गीत पे। मैंने पिछले वीक एक कल्चरल शॉक्स पे वीडियो डाला था जो बहुत लंबा हो गया, तो मैंने उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो आज उसका सेकंड पार्ट है, इसलिए अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आ रहा होगा, तो ज़रूर आप पार्ट 1 देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे बातों को। और आज का वीडियो का टॉपिक वही है, बचे हुए कल्चरल शॉक्स। इंडिया और जर्मनी के बीच में ऐसे कौन से कल्चरल शॉक्स है जब आप नए नए आते हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आई विश मुझे पहले पता होती। तो आई विश आपको ये बातें पहले पता लग जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको बताया डिजिटलाइजेशन कम है ये वो, लेकिन कुछ चीज़ों में ये बड़े तेज़ हैं यार। मतलब सच में बड़े तेज़ है। मतलब अगर आप वॉक करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब इनकी लाइट सेंसर से रिलेटेड है। इनके पार्किंग गैरेज से लेके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर उतनी नहीं मिलती है, तो जैसे हमारे यहाँ वॉचमैन होता है, तो अगर आपको अपना पार्किंग खोलना है तो आप अपनी जो मेन डोर की चाबी है उससे पार्किंग खोलोगे। आपका हर एक चीज़ चाबी से खुलेगी। मोस्टली एवरीथिंग इज़ इट्स सेमी ऑटोमेटिक, इट्स नॉट दैट रिमोट सिस्टम। मैंने ज़्यादा रिमोट सिस्टम नहीं देखा है, लेकिन चाबी वाला सिस्टम मैंने देखा है। तो नीचे एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे आप चाबी लगाइए और चाबी खोल दीजिए, और आपका मेन गेट खुलेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट चाबी होगी, वो आपके मेन घर की चाबी होगी। तो यहाँ पे एक तो ये चाबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे लेटर बॉक्स होंगे। तो जैसे ही आप मोस्टली यहाँ पे हर एक, जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट सिस्टम है, तो पोस्ट सिस्टम कैसे अचीव होता है, तो आप घर पे हो नहीं हो, यहाँ पे जैसे अपने इंडिया के पुराने ज़माने में नहीं होते थे लेटर बॉक्स, लोग लेटर बॉक्स में लेटर डाल के जाते थे। आज भी काफ़ी घरों में होते होंगे बाहर लेटर बॉक्स, मेरे घर में नहीं है इंडिया में, लेकिन वो बाहर की डाकिया आता था, डाक डाल के डालता था, वो सिस्टम यहाँ है। तो बाहर आपके नाम का लेटर बॉक्स होता है प्रॉपर, और उस पर लेटर्स डलते हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक और कल्चरल शॉक है जिस पे एक्चुअली वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर अगर आपको चाहिए तो मैं एक नया और अलग वीडियो बनाऊंगी। पर यहाँ पे बड़े सारे इंश्योरेंस होते हैं, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लीगल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी महंगी है, और अगर आप किसी चीज़ में फंस गए तो फिर आपको बहुत लॉयर के लिए जैसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए लोग लीगल इंश्योरेंस लेते हैं, जिनमें उन्हें लॉयर की फ़ीस बहुत मिनिमल हो जाती है, या कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है। तो लीगल इंश्योरेंस, और एक होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी अगर सपोज़ करो मेरी वजह से चाबी गुम हो गई, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक बड़ी चाबी होती है जो पूरे नीचे का डोर खोलती है। अब वो चाबी तो कंपाउंड में 25 लोगों के पास होगी, तो अगर वो चाबी मुझसे गुम गई तो मुझे 25 लोगों की नई चाबी बनानी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेन डोर की चाबी है। आपके पर्सनल घर की तो अलग बात हो गई, मेन डोर की गुम करी तो सबको बदल के देनी पड़ेगी। तो हाउस मिनिस्टर आपसे 25 लोगों की चाबी का चार्ज करेगा, और 25 लोगों की चाबी का पैसा आप नहीं दोगे, वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस देगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे काफ़ी मायने रखती हैं। एंड आई विश कि मुझे ये बातें पहले पता होती। तो आपको आज ये बातें पता लग रही हैं तो इन्हें यूज़ करिए और ज़रा रिसर्च करिए। आई हैव अ लाइबिलिटी इंश्योरेंस, आई एम ऑल्सो स्टिल रिसर्चिंग फॉर लीगल इंश्योरेंस कि मैं क्या करूँ, कहाँ से लूँ। तो चलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सीरियस वाली करी, जिसमें हमने जॉब्स की बात करी, फिर हमने कौन से कल्चरल शॉक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके बात करी, और एक थोड़ा सा फ़न साइड में जाती हूँ। आप अपने कलीग्स के साथ यहाँ आएंगे, जॉब करेंगे, तो कलीग्स के साथ ड्रिंक्स पे जाएंगे, पार्टीज़ पे जाएंगे, स्प्रिंट बियर्स होती हैं यहाँ पे, या ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे ये तो इंडिया में भी होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है। तो अब लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप एक तो पार्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कल्चर है। वो ऑब्वियसली इंडिया में भी है, लेकिन उतना नहीं है। और यहाँ पे ओनली ड्रिंकिंग कल्चर पे अगर आप जाओगे तो मोस्टली व्हेन दे ड्रिंक, दे ओनली ड्रिंक। नेक्स्ट एक इसी लाइन में एक कल्चरल शॉक है, वो ये है कि अगर आपने अब खाने पे गए, तो इंडिया में क्या होता है, एक बंदा पे करता है, फिर हम बोलते हैं चलो कॉन्ट्री कर लेंगे। इंडिया में कॉन्ट्री वर्ड हम यूज़ करते हैं, या हम बोलते हैं चल हिसाब कर लेंगे बाद में, और उस बंदे को हम जी पे, पेटीएम, या मिलते हैं तो कैश दो। वो एक बंदा पे करेगा, आपस में इंटरनली वी डिस्ट्रीब्यूट इट, एंड देन वी गिव हिम द कॉन्ट्रीब्यूशन के एक पार्टी पे इतने इतने पैसे हुए, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जाते हो तो दैट दैट गर्ल जो वेटर है वो आपसे पूछती हैं कि सुजामन,
Suzaman means together. So do you want to pay together, or is it okay you would like to pay separately? So it depends on you. आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्टली यहाँ पे लोग सेपरेटली चूज़ करते हैं. तो वो एक एक मतलब लिटरली मैंने ये नोटिस किया. आई वॉज लाइक इंडिया में तो बंदा इरीटेट हो जाए यार. मतलब आई हैड्स ऑफ टू देयर पेशेंस, एंड आई रियली लाइक दिस. मतलब दैट वेटर लिटरली, हम लोग एक बार 10 लोग थे ऑफिस के. शी वेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन विथ फुल पेशेंस. शी विल आस्क व्हाट डिड यू ऑर्डर. So she'll open the entire bill in her digital mobile. She will ask, okay, you said one beer, one drink, one you like for example one beer and one salad, that is what you took. So okay, she'll tell you the amount for it. She will take money. फिर नेक्स्ट के पास जाएगी. मतलब जिसने जो खाया है वो बताता है, वो अपना पे करता है, और कुछ बाद में कॉन्ट्री, नो हिसाब, नथिंग. एंड मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी, बट रियली आई वांट टू गिव हैट्स ऑफ टू द वेटर, बिकॉज जब 10 लोग हैं पार्टी में, वो 10 के पास जाती है ये करने. इमेजिन, बड़ी शॉकिंग बात है ना. एक और कल्चरल शॉक पे आ जाते हैं जो काफ़ी अच्छा है. इज़ their culture of recycling, their culture of garbage distribution, which I really like, and I think this is something we should also introduce, and which is slowly getting introduced Swachh Bharat Abhiyan. और ये हमें literally और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक तो सबसे पहले एज ए सिटीज़न यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन गार्बेज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे इवन मेरे कंपाउंड में, जैसे मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, नीचे 4 या 5 बिन्स हैं, जैसे ब्लैक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर. सो लाइक ब्लू कलर इज़ फॉर पेपर. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. ये थोड़ा सा अपना काम भी बढ़ा देती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी कांच की बॉटल्स लेके आए, तो वो हमें संभाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक गार्बेज डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग में हो. जैसे ऑयल के लिए या जैसे कपड़ों के लिए हम डस्टबिन में कपड़े नहीं फेंक सकते. अगर आपके पुराने कपड़े हैं, तो मेरे हर एक घर जहाँ पे भी आप रहते होंगे, उसके विद इन 1 किलोमीटर एक ऐसा बड़ा सा सेंटर होगा जहाँ पे आपको बड़े बड़े डस्टबिन दिखेंगे, और वहाँ पे लिखा रहता है इट्स फॉर क्लोथ्स, या इनफैक्ट लोहे के लिए, या अगर आपके घर में जैसे कोई मशीन है छोटी सी, या फॉर एग्जांपल टोस्टर, या कुछ ऐसी चीज़ जो ख़राब हो गई है, तो वो भी आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते. आपको उन रिसाइकिल वाली जगह पे ले जाना पड़ेगा और वहीं फेंकना पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. और रिसाइकलिंग से ही एक और शौक आपको बताती हूँ कि यहाँ पे फंड सिस्टम है. तो अगर आप ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे अगर आपने कोई भी टिन लिया या कैन लिया, तो उस पर एक रिसाइकलिंग का बॉक्स पर मार्क होता है. अगर वो ऑब्जेक्ट रिसाइकलेबल है, तो फिर उसका आप एक्स्ट्रा 0.25 सेंट्स देते हो. फिर आप क्या करो, उनको घर पे कलेक्ट कर लो, और जब आपके बहुत सारे कलेक्ट हो जाएं, तो ग्रॉसरी स्टोर के जस्ट बाहर ही वो एक मशीन लगी होती है. वहाँ पे आप जाइए, उनको अपने कैन को या प्लास्टिक बॉटल्स को डालिए, और उस पर वो जो पी फंड की वो रिसाइकलिंग होगा, वो उसको पकड़ लेगा, और जो भी आपका अमाउंट होगा वो अकामुलेट होता रहेगा. लास्ट में आपको एक स्लिप मिल जाएगी, जैसे जैसे पार्किंग की टिकट होती है, उस पर बारकोड होगा, उस पर 4 यूरो का रिचार्ज होगा या 3 यूरो का रिचार्ज होगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी बॉटल्स डाली. एंड वो पैसे फिर आप अपनी ग्रॉसरी से कम करा सकते हो. तो ये इनकी हो गई कुछ रिसाइकलिंग के कल्चरल शौक जो अच्छे हैं और अच्छी आदतें हैं. तो हर जगह से अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अडाप्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. ये थी आज की कुछ बातें. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जैसे मैंने बताया, और मुझे बताएं अगर कुछ और कल्चरल शौक्स हैं, तो शायद कुछ और मुझे और रहते रहते यहाँ पे याद रहें, या और रहते रहते कल्चरल शौक्स मिले, तो मैं एक और इसका पार्ट बनाऊँगी. बट आज के लिए सिर्फ इतना ही. Bye and have a nice weekend, everyone.